नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक हमारी सीरीज चल रही थी 100 दिन में 10,000 MCQ क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, ये बीच में सीरीज नहीं आ पाई थी। जैसे ही दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर कोई अच्छी खबर आती है तो दोस्तों उसके बाद ये सीरीज आपके लिए हर रोज़ आएगी। बाकी हम 2 या 3 दिन में दोस्तों इस तरह से इसे भी देखते रहेंगे। 20 क्वेश्चन इसमें हिंदी के रहते हैं, 40 उत्तराखंड और 40 सामान्य ज्ञान के। आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा किस शहर में स्थित है। दोस्तों, ये करंट अफेयर का प्रश्न है और ये दोस्तों कहाँ है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। एग्जाम में दोस्तों बन सकता है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि दोस्तों संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ये है दोस्तों हैदराबाद में। ये आपको याद रखना, एग्जाम में बन सकता है। 216 फीट दोस्तों इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था। दोस्तों, ये किस देश में हुआ था, ये हुआ था यूएई और ओमान में। तो यहाँ दोस्तों ये हुआ था, ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 दोस्तों जीता कौन था, ये जीता था ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, विश्व में कोरोना वायरस का पहला केस वुहान शहर के किस प्रांत में आया। तो ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों, ये आया हुबई प्रांत में। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला। तो हाथी को दोस्तों विरासत पशु का दर्जा कब मिला, ये मिला दोस्तों 2010 में। अक्टूबर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा मिला। तो ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत कमला भसीन जी का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों, इनका संबंध है कवित्री और नारीवादी कार्यकर्ता। प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन थे। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अबू बकर। ये थे दोस्तों इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत दोस्तों हुई थी 632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन किस तिथि को किया गया। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। ये किया गया दोस्तों 2021 में तो किया गया था। डेट आपको याद रखनी है, 5 नवंबर 2021 को दोस्तों किया गया था आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन। वो भी दोस्तों मोदी ने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदि गुरु शंकराचार्य दोस्तों उत्तराखंड में आए थे कत्यूरी राजवंशी के समय, और इन्होंने अपना देह त्यागा था 832 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों 111 अनुच्छेद हैं, 19 दोस्तों इसमें अध्याय हैं, 19 चैप्टर हैं और 111 अनुच्छेद हैं। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है दोस्तों मैड्रिड। मैड्रिड दोस्तों ये कहाँ है, यह है स्पेन में। तो मैड्रिड स्पेन में है, ये आपको याद रखना है। विश्व पर्यटन संगठन की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1925 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई। ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कब प्रारंभ हुई, ये हुई थी 1964 में। तो ये भी आपको याद रखना है, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता 1964 में दोस्तों ये शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेणुकाजी बांध का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों रेणुकाजी बांध का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। 6 राज्यों को दोस्तों इसका फायदा होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेट सभी लोग चलाते हैं। इंटरनेट दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इंटरनेट दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को। 2016 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये आपको दोस्तों बताना है, रेहला नामक
पुस्तक जो है वो किसने लिखी? ये लिखी दोस्तों इब्न बतूता ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसमें दोस्तों अभी पहले हम देख रहे हैं जीके के प्रश्नों को, उत्तराखंड, हिंदी सब कुछ आने वाली है। अगला प्रश्न है, बुकिंग एवं ड्रिबल किस खेल से संबंधित हैं ये शब्द? बुकिंग और ड्रिबल, तो ये आपको बताना दोस्तों, ये होते हैं फुटबॉल में। बाकी क्रिकेट के आपको याद होंगे, फुटबॉल के थोड़ा, फुटबॉल तैराकी कम याद होंगे, तो ये फुटबॉल में होते हैं बुकिंग और ड्रिबल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष महिला साक्षरता दर है। भारत की दोस्तों पुरुष साक्षरता दर है वो है दोस्तों 82.14 और महिलाओं की जो है 65.4 है। अब दोस्तों जब 2021 वाले आंकड़े आएंगे तब दोस्तों ये बहुत कुछ बढ़ चुका होगा। अगला प्रश्न है, किस भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? दोस्तों 6 हमारी वर्तमान में शास्त्रीय भाषा हैं। सबसे पहले दोस्तों किसे दिया गया? एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, आयोग ने भी पूछा है दोस्तों, सबसे पहले किसे दिया गया? 2004 में दोस्तों ये दिया गया तमिल को। ये आपको याद रखना है। 2005 में दिया गया था संस्कृत को। तो 6 भाषाएं, ये आपको याद रखना है, तमिल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मुग्गू सतह चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? मुग्गू सतह चित्रकारी दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सास बहू मंदिर है? अभी तक दोस्तों हमने देखा था कि सास बहू खेत कहाँ है? दोस्तों बागेश्वर में है। सास बहू खेत दोस्तों बागेश्वर में है। सास और बहू नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। सास कहा जाता है भागीरथी को, बहू कहा जाता है अलकनंदा को। अब आपको यहाँ पर बताना है जो सास बहू मंदिर है वो कहाँ है? तो ये है दोस्तों राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कब 180 डिग्री यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया? तो ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों, ये किया गया था 1884 में। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किस महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति हुई? किस महाकल्प में हुई ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। सिनोजोइक काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पटाना नामक घास के मैदान मिलते हैं? तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो पटाना नामक घास के मैदान दोस्तों मिलेंगे आपको कहाँ? श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो अमरकंटक दोस्तों किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? ये हो जाएगा मैकाले। ऑप्शन नंबर ए। अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आयोग ने यह प्रश्न पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद दोस्तों 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। ये भी आपको याद रखना है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। आयोग का फेवरेट प्रश्न है, पहले के पेपर में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो अटल पेंशन योजना दोस्तों एक स्कीम, ये कब आई थी? तो जून 2015 में आई थी अटल पेंशन योजना। नंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एवं ग्रीन बॉक्स का संबंध किससे है? यूएन, WTO या फिर WHO? दोस्तों ये है WTO से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 164 देश इसके सदस्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 1995 को ये अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ? ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों। ये हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 13। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 300 के तहत दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वो इसमें डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1986 या 1976। तो इन दोनों में ही है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
86 में। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो दशराग युद्ध का वर्णन दोस्तों ये मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। लड़ा गया दोस्तों रावी या कृष्ण नदी के तट पर ही लड़ाया गया था। बेताल भट्ट किस शासक का दरबारी था? दोस्तों ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर का विकास ई हॉप ने कब किया? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो कब किया दोस्तों? ये किया था 1971 में। माइक्रो प्रोसेसर का विकास ई हॉप ने 1971 में किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। पॉइंटिंग एवं ड्रॉ डिवाइस दोस्तों ये कहा जाता है माउस को। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए होता है दोस्तों? SMTP। अगला प्रश्न है सी को 3 पुलिस को 79 पॉइंटर का मान क्या होगा? दोस्तों ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है। तो इसी तरह से दोस्तों पी आता है 16 पर, ओ 15 पर, एल 12 पर, आई 9 पर, एस 19 पर और एच जो आता है हमारा ये आता है 8 पर। तो इनको दोस्तों पूरा जोड़ रखा है, ये 79 आएगा। इसी तरह से दोस्तों जब आप जो पॉइंटर लिखा हुआ है इनको जोड़ेंगे, जैसे पी 16 पर, ओ 15 पर, इस तरह से, तो दोस्तों जो इसका मान आएगा वो आएगा 97। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मधुर मधुर दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो आयोग ने प्रश्न पूछा हुआ है मधुर मधुर दीपक जल में दोस्तों कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यमक नहीं करना है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं? 5 भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के होते हैं 5 भेद, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो 5 प्रकार की ये होती है स्वर संधि। अगला प्रश्न है बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है? बांगरू या हरियाणवी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिंदी की बोली है, ब्रज भी पश्चिमी हिंदी की बोली है, मैथिली दोस्तों बिहारी हिंदी की बोली है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जगह पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ था? दोस्तों पोर्ट लुइस में हो चुका है कई बार, लंदन में भी हो चुका है, न्यूयॉर्क में भी हो चुका है, भारत में भी हो चुका है। दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इन सभी जगह विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों किया जा चुका है। ये आपको याद रखना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस 14 सितंबर को आने वाला है। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों होती है ध्वनि या वर्ण। तो ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जौनसारी बोली निम्न में से किस पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है? तो जौनसारी बोली दोस्तों ये आएगी पश्चिमी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जौनसारी बोली वो पश्चिमी में आएगी। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपको बताना है अधीन। दोस्तों अधीन सही लग रहा है। आशीर्वाद कई बार ये 100 के ऊपर होता है, तो ये भी यहाँ पर सही लग रहा है मुझे, आशीर्वाद भी, तो ये भी सही है 100 के ऊपर। और अनुदित, अनुदित तो दोस्तों इसमें बड़ी नू ही आती है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है। एक्ट दोस्तों ये गलत है, एक्ट इस तरह से होता है, एक्ट इस तरह से होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संस्कार व संगम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार दोस्तों ये हो जाएगा सम, ये सम सन से नहीं करना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर। संस्कार एवं संगम में सम, संधि कौन सी बनेगी इसमें? तो व्यंजन संधि बनेगी। अगला प्रश्न है किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द हैं? किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द हैं? तो किताब दोस्तों ये अरबी का है, साथ ही दिमाग भी दोस्तों अरबी का है, पर दिमाग तो हमारा होना चाहिए था, लेकिन दिमाग भी दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा तद्भव है? तद्भव अमावस्या दोस्तों ये हो जाएगा तत्सम, और ग्रामीण हो जाएगा यहाँ पर हमारा तत्सम, आकाश ये भी तत्सम, तो ये हो जाएगा दोस्तों आलू, ये हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर ए। नश्वर व जंगम का विलोम क्रमशः, नश्वर का होता है दोस्तों शाश्वत, यहाँ पर भी शाश्वत है, यहाँ पर भी शाश्वत है, और स्थावर का होता है जंगम।
तो दोस्तों ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों चिरंतन नश्वर ये जंगम जंगम का ये चिरंतन नहीं होगा, तो नश्वर का हो जाएगा दोस्तों शाश्वत और जंगम का हो जाएगा स्थावर। तो दो दोस्तों यहाँ पर विलोम पूछे गए हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राम से हंसा नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, भाव है, तो भाव यहाँ पर प्रधान है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। राम से हंसा नहीं जाता, माता जी से चला नहीं जाता, ये हो जाएगा दोस्तों भाववाच्य। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, निशाकर है, मृगांक चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुधांशु भी दोस्तों चंद्रमा को ही कहा जाता है, रजनीचर रात में चलने वाला, ये हो जाएगा राक्षस के लिए। अगला प्रश्न है जिसकी गर्दन सुंदर हो, दोस्तों उसे कहते हैं सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे कहते हैं क्या, सुग्रीव, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से दोला शब्द का अर्थ है दोला, तो दोला दोस्तों इसका अर्थ होता है हमारा झूला, झूला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के पात्र हैं। दो बैलों की कथा दोस्तों शायद ये कक्षा 9 में है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कक्षा 9 में है शायद ये। तो दो बैलों की जो कथा है दोस्तों ये इसमें पात्र है, यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें हीरा और मोती, हीरा और मोती है, ये आपको याद रखना है। यशोधर बाबू दोस्तों किस में पात्र हैं और किसकी रचना में पात्र हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न आया था। तो प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा में दोस्तों ये हैं हीरा और मोती, ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी की किताब से दोस्तों 9वीं किताब से सीधे सीधे ये प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध संग्रह, दोस्तों ये हरिशंकर परसाई की है। प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद्र नहीं करना है। प्रेमचंद्र के फटे जूते हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई दोस्तों ये कहाँ के हैं, ये दोस्तों हैं मध्य प्रदेश के, है ना, तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई दोस्तों ये हैं मध्य प्रदेश के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेखर जोशी का कोशिका घटवार हो गया, नौरंगी बीमार है, ये शेखर जोशी का है। जयशंकर प्रसाद जैसे कामैनी कई बार आता है। राजे जोशी नैपत्ति की हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इनका है। अगला प्रश्न है गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ था। तो बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, 1907 में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म। गौरा पंत शिवानी का भी आपको बताऊंगा। महादेवी वर्मा का हुआ दोस्तों 1907 में, 26 मार्च 1907। और 1900 में हुआ दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म, ये भी याद रखिएगा 20 में 1900 को। गौरा पंत शिवानी का जन्म हुआ दोस्तों 1923 में, राजकोट गुजरात में हुआ था। पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को कहते हैं ब्रेकिंग, पीट, चैनल, बीट। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीट कहा जाता है, अलग अलग बटे रहते हैं इसलिए। अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। दोस्तों ये घसियारी कल्याणी योजना दोस्तों ये चली है हमारे यहाँ, आपको बताइए उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें दराती, पानी की बोतल वगैरह जो भी और चीज़ें हैं जो घसियारी होती है उनको ये सब किट मिलती है पूरी। दक्षेश्वर मंदिर कहाँ है। तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों ये है कनखल हरिद्वार में। इसने कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। तो भूमसेन देवता की दोस्तों पूजा करती है बोक्सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आयोग ने प्रश्न पूछा हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बाकी राज्यों के, जैसे बागनाथ, मल्लेनाथ, मल्लिकार्जुन, ये सब राज्यों के हैं। अगला प्रश्न है पुष्पेश पंत का संबंध है। पुष्पेश पंत दोस्तों जाने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे बनेगा। पुष्पेश पंत का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। बंदी रक्षक में प्रश्न आया हुआ था पिछली बार। प्रतापनगर की स्थापना हुई थी। तो प्रताप शाह के द्वारा दोस्तों की गई थी प्रतापनगर की स्थापना 1877 में। और प्रतापनगर दोस्तों जलकुर नदी के किनारे, जलकुर गाड़ के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना। जैसे नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर बसाया, प्रताप शाह ने प्रतापनगर बसाया, इसी तरह से आप कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर बसाया, इसी तरह से। अगला प्रश्न है और प्रताप शाह को ही दोस्तों सबसे पहले अपने नाम से शहर बसाने का श्रेय भी जाता है, ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। अगला है धारशिल शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये है अनंतपाल का है धारशिल अभिलेख। दोस्तों ये मिला कहाँ से, रुद्रप्रयाग से मिला है, मंदाकिनी घाटी से। तो मंदाकिनी घाटी से रुद्रप्रयाग से मिला है, तो याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था। गोरखा शासन में दोस्तों दफ्तरी कहा जाता था कानून गो को। कानून को पटवारी से ऊपर आता है ना कानून को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कानून को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। जीजा साली विवाह रस्म का संबंध है, तो ये है दोस्तों किससे, पुक्सा जनजाति से, बोक्सा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोक्सा लोग भी दोस्तों उधम सिंह नगर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, थारू भी वहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने कब दी। तो दोस्तों ये कब दी थी, ये दी थी 8 जून 2020 को दोस्तों ये दी थी। और उस समय जो राज्यपाल थे वो थे दोस्तों बेबी रानी मौर्य, उस समय राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल फ्रंट बनाया गया कब। दोस्तों ये बनाया गया था अप्रैल 1994 में। अगला प्रश्न है, टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य था। तो प्रारंभिक उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो टिहरी के महाराजा हैं के अधीन उत्तरदायी शासन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न है, कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में कब नहर प्रणाली विकसित की। कैप्टन जोन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, रैमजे के समय हुई थी। कैप्टन जोन्स हो जाएगा 1861 में। 1861 में कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली विकसित की। 1842 में दोस्तों तराई जिले का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया। ट्रेल, रैमजे होता तो बहुत से अभ्यर्थी रैमजे भी करते, लेकिन रैमजे ऑप्शन में नहीं है। अब तो बहुत बढ़िया हो गया यहाँ पर प्रश्न में, ये हो जाए दोस्तों ट्रेल ने किया था। ट्रेल ने सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किया था, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से आसामी सीधे राजा को राजस्व देते थे। खाईकर, मोरूसीदार, सिरतान। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, ये हो जाएगा मोरूसीदार जो थे सीधे राजा को राजस्व देते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सिरतान दोस्तों एक कर था, सिरतान या सिरती, सीधे एक दोस्तों नगद एक कर था। अगला प्रश्न है, किस शासक के समय लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन हुआ था। दोस्तों ये ढांढक आंदोलन हुआ था टिहरी में, टिहरी रियासत में प्रताप शाह के समय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। प्रताप शाह के समय हुआ था ढांढक आंदोलन टिहरी गढ़वाल में। मंगलवार रात्रि कांड किस गोरखा सूबा के समय हुआ था। जोगामल्ल दोस्तों ये पहला सूबा था गोरखाओं का कुमाऊं में। और नरसाई दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगलवार रात्रि कांड के किस गोरखा सूबा के समय हुआ था, ये हुआ था नरसाई के समय। अगला प्रश्न है, चंदकाल में कुख्यात कारागृह स्थित थी। दोस्तों ये सीराकोट में, पिथौरागढ़। सीराकोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में, यहाँ दोस्तों ये थी चंदकाल में। अगला प्रश्न है, और दीपचंद को भी दोस्तों यहीं डाला गया था। जुआरियों पर कर लगाने का श्रेय जाता है। जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक दोस्तों ये था कौन, जगत चंद। जगत चंद, और जगत चंद का काल दोस्तों चंद काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों उस समय किया गया था, ये हुआ था देहरादून में। हुनर हाट कार्यक्रम देहरादून में दोस्तों ये हुआ था। देखिए यहाँ पर लखनऊ भी ऑप्शन में है, तो देहरादून में दोस्तों ये किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस जाति को स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है। दोस्तों किस जाति को कहा गया है, किरात। किरातू को कहा गया है स्कंद पुराण में भिल्ल। इनको कीर, किन्नर ये भी कहा गया है, तो किरातू को भिल्ल कहा गया है स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी दोस्तों ये थी श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। रणचूला कोट एक कत्यूरी की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, रचना व रचनाकार कौन गलत है, यहाँ पर आपको बताना है। होली हिमालय 1905 शेरमन ओखले। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। होली हिमालय किसकी है, तो ये है शेरमन ओखले की। बुरो संघ हर्षपुरी, ये भी सही है। बुरो संघ जो रचना है हर्षपुरी की है। मसूरी मेडले दोस्तों गणेश शैली की है। कनिष्ठ सहायक में आ चुका है प्रश्न, मसूरी मेडले किसकी है करके, ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। तो मसूरी मेडले ये गणेश शैली की है। दोस्तों ये तीनों सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लेडी सुल्तान उपनाम से जाना जाता है। तो लेडी सुल्तान दोस्तों ये कहा जाता है नेहा तोमर को, लेडी सुल्तान, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, डीपी डोभाल का संबंध है।
डीपी डोभाल दोस्तों ये कौन है? ग्लेशियर विज्ञानी। तो ग्लेशियर विज्ञान है, ग्लेशियर विज्ञान से इनका संबंध है। डीपी डोभाल का भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वल्दिया पिथौरागढ़ वाले, अंतरिक्ष वैज्ञानिक नीलांबर पंत अल्मोड़ा वाले। डीपी डोभाल दोस्तों ये हैं ग्लेशियर विज्ञानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किस पत्रिका का संपादन किया? दोस्तों ये क्या था? हिलमेन नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये आपको याद रखना है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। लैंसडाउन के दोस्तों ये थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसका संयुक्त जगह ऑप्शन नंबर बी। हिंदी काव्य में निर्गुणवाद ये भी इन्हीं का है, और हिंदी के सिलेबस में भी हमारे पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल खिलाड़ी सुमेलित है? दोस्तों एकता बिष्ट अल्मोड़ा की हैं, क्रिकेटर है। अरुण जखमुला वॉलीबॉल है, तो ये बिल्कुल सही है अरुण जखमुला। एक एग्जाम में ये आया था कि अरुण जखमुला का संबंध किससे है, तो वॉलीबॉल से, बिल्कुल सही है। सीता गुसाई दोस्तों हॉकी खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है। तो ये सभी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य में युवा नीति कब घोषित की गई? दोस्तों 5 सितंबर 2011 को राज्य में युवा नीति दोस्तों ये घोषित की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों ये 2009 में ही प्रारंभ होगी थी पौड़ी से। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में पौड़ी से। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। एन बी सटैवा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों ये है भांग का। किमोनो बम्बोसा फालकाटा ये है रिंगाल का। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भांग का। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में किसे खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल में बताना आपको दोस्तों जाना जाता है मकर संक्रांति को, जब घुघुतिया होता है तब की दोस्तों ये बात हो रही है। मणिराम बैरागी का संबंध है। मणिराम बैरागी दोस्तों ये मौलाराम के समय के है दोस्तों, चित्रकारी से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ? तो 2011 में दोस्तों ये पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य मानवाधिकार आयोग दोस्तों ये कब आया था? 2011 में। और इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा विजेंद्र जैन। दोस्तों ये बने थे 2013 में, 19 जुलाई 2011 को। दोस्तों कहीं पर 11 भी लिखा हुआ है राज्य मानवाधिकार को लेकर, कहीं पर 2013 भी है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? ये थे विजेंद्र जैन। एनपी नवानी दोस्तों यूकेपीएससी के पहले अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर एस टोलिया प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है? दोस्तों वन प्रशासन की जो छोटी इकाई होती है बीट दोस्तों, जो मिली रहती है किसको? फॉरेस्ट गार्ड को। जो भी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड बने हैं पिछली वाली भर्ती में, उनको दोस्तों इस तरह से बीट मिलती है। आप भी दोस्तों भर्ती हो जाएंगे 894 वाले पदों में। तो वनों की दोस्तों जो सबसे छोटी इकाई होती है वन प्रशासन की, होती है बीट। अगला प्रश्न है, धारी देवी मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर, कल्याण, खिरसू, पौड़ी। अब सभी दोस्तों ये पौड़ी के हैं। तो धारी देवी मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर बताना। दोस्तों ये कलियासौड़ में हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अटरिया मेला दोस्तों रुद्रपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। मानेश्वर मेला दोस्तों ये चंपावत में लगता है, सही है। जाख मेला जलते अंगारों पर नृत्य दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का गहना दोस्तों ये कहा जाता है कौसानी को। कुमाऊं का गहना कहा जाता है कौसानी को। अगला प्रश्न है, बलवंती आलू फार्म स्थित है? बलवंती आलू फार्म दोस्तों स्थित है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा मुनस्यारी में। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रुड़की नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार होता है दोस्तों गंगा, और रुड़की हो जाएगा यहाँ पर सोलानी नदी के तट पर है रुड़की। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाइए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।